रेडी स्टार्ट। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री के लोकसभा वाले भाषण ने याद दिलाया कि मैं क्यों कभी उनके भक्तों में गिनी जाती थी। याद आया कि नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि सरकार को बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उद्योग लगाना और व्यापार उनको ही करना चाहिए जो इन चीज़ों के बारे में सरकारी अफसरों से बेहतर जानते हैं। अपनी इन बातों को मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे भूल से गए थे, या शायद राहुल गांधी के उस सूट बूट की सरकार वाले ताने से डर गए थे। नतीजा यह कि पिछले 7 सालों में उन्होंने अपनी सरकार को उसी घिसे पिटे समाजवादी रास्ते पर रखा जो सोनिया गांधी ने अपनी सरकार को रखा था। ना किसी घाटे में चल रहे सरकारी उद्योग का निजीकरण हुआ और ना ही प्रयास किया गया इन उद्योगों को कम से कम सरकारी अधिकारियों के हाथों से लेकर उनके हाथों में सौंपने का जिनको अनुभव है बिजनेस का। इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उनकी तारीफ की जो देश के लिए धन पैदा करते हैं, और साथ में यह भी कहा कि हर काम को सरकारी अफसर क्यों करें। यह बात मुझे निजी तौर पर अच्छी इसलिए लगी क्योंकि मेरा मानना है कि भारत गरीब देशों की श्रेणी में से बहुत पहले निकल गया होता अगर हमने अर्थव्यवस्था को सरकारी अफसरों के हवाले ना किया होता। ऐसा करने का देश के पहले प्रधानमंत्री ने ठीक सोचा, इसलिए कि उनके दौर में पूर्व सोवियत संघ की असलियत दुनिया नहीं जानती थी दुनिया कि सोवियत संघ का इतना बुरा हाल था कि रोज़मर्रा की मामूली चीज़ें भी वहाँ नहीं बनती थीं। इतना ढका रहा यह देश उस लोहे के पर्दे के पीछे कि दुनिया अंदर झांक भी नहीं सकती थी। सिर्फ वे चीज़ें देख सकते थे हम जो सोवियत संघ के तानाशाह हमको दिखाना चाहते थे। हम जानते थे कि अंतरिक्ष में सोवियत संघ अमेरिका से आगे निकल गया था और जानते थे कि परमाणु हथियारों का उनके पास भंडार था। जवाहरलाल नेहरू जब सोवियत संघ गए तो उनको ऐसा लगा कि मजदूरों, किसानों और आम लोगों के लिए यह देश स्वर्ग बन गया है। वहाँ बड़े बड़े सरकारी उद्योग देखकर उनको लगा कि भारत में गरीबी दूर करने का यही रास्ता है। सो उन्होंने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह सरकारी अफसरों के हाथों में रखा। उनकी बेटी ने उनके रास्ते पर चलते हुए लाइसेंस राज कायम किया जिसने निजी क्षेत्र को तकरीबन तबाह कर दिया था। इसके बावजूद 80% भारतीय गरीब और अशिक्षित रहे। उनके दौर में मध्य वर्ग तभी पैदा होने लगा जब नरसिंहराव ने लाइसेंस राज समाप्त किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उस समय उनके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको श्रेय मिलता है आर्थिक सुधारों का
दौर शुरू करने का। स्टॉप।